एक तरफ वो कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को बढ़ाना चाहिए, और दूसरे तरफ महिलाओं के बारे में इतने गंदी बात करके वो महिलाओं को लज्जित कर चुके हैं। और जो उनका तरीका है, जो उनके एक्शंस हैं, वो काफ़ी कुछ बयां करते हैं कि जितना जल्दी हो सके गद्दी छोड़ दे और रांची हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, यही महिला चाहती है। और इतनी गंदी बात उन्होंने बोली है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लगता है पियक्कड़ हो गए हैं पलटू राम। मानसिक रूप से उनका संतुलन बिगड़ गया है, वो अब कुर्सी के लायक नहीं बचे हैं। माफी मांगने से हर सजा कम नहीं होती है। हम लोग रैली अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए निकाल रहे हैं। जहां एक तरफ वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ऐसा बयान से तो वो कदापि नहीं बन पाएंगे। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी पटना के बीजेपी कार्यालय के सामने में है। यहाँ पर जो कल विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में क्या कुछ कहा, अश्लील बातें, उन्हीं को लेकर यहाँ पे बहुत सारी भीड़ में इकट्ठा हुई है। महिलाएं देख सकते हैं आप लोग किस तरह से आक्रोश मार्च निकाली जा रही है। बोल रही है महिलाएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देना ही होगा मुख्यमंत्री के पद से। तो आप सुनिए, देखिए किस तरह से आक्रोश मार्च निकाली हुई है। अब इनसे बात करते हैं कि किस लिए यहाँ पे आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। क्या हुआ मैम, क्यों आप लोग रैली निकाल रहे हैं? हम लोग रैली अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए निकाल रहे हैं। जिस तरह से सदन में कल नीतीश जी ने बयान दिया है, वो काफी शर्मसार है और पूरे महिला समाज को शर्मसार कर रहा है। जहां एक तरफ वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ऐसा बयान से तो वो कदापि नहीं बन पाएंगे। इस उनके बयान से सिर्फ बिहार की महिलाएं नहीं, बल्कि पूरे देश की महिलाएं शर्मसार हैं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं उनसे शर्मसार हैं। वो तो महिला को उजागर कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं, वो बताने। देखिए, जिस शिक्षा की बात वो कर रहे हैं, वो विद्यालय और महाविद्यालय में दी जाती है, वो सदन में नहीं दी जाती। और जो उनका तरीका है, जो उनके एक्शंस हैं, वो काफी कुछ बयां करते हैं और ये बयां करते हैं कि वो उनका स्तर है ना बहुत ही गिर चुका है। तो अब वो इस्तीफा दे दें, इसमें उनकी भलाई है। अब तो वो माफी भी मांग ली है मैम। माफी मांगने से हर सजा कम नहीं होती है। महिलाओं के उत्थान की बात करते करते आप क्या बात कर रहे हैं? आपको इतना सेंस होना चाहिए, उनको इस्तीफा देना ही चाहिए। क्या बोल रही है मैम? हम क्या आजकल न्यूज ऐसा हो गया है कि हम लोग अपने बच्चे के साथ देख नहीं सकते। ठीक है, सेक्स की बात होती है तो ये एक लिमिट में 15-16 साल के बच्चों के साथ सिखाया जाता है, स्कूल में भी चलता। ये क्या सदन में ही ऐसी बात होगी? और महिलाओं के ऊपर बहुत शर्म की बात है। इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लगता है पियक्कड़ हो गए हैं पलटू राम। वो तो बोल रहे हैं कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, लोग कहने का मतलब सदन में बैठ के मतलब सिखाने के लिए स्कूल है कि कैसे एजुकेशन क्या किया जाता है। ये सदन में बैठ के मतलब नहीं मत बताइए। तो आप में और एक आम लोग में क्या अंतर रहेगा? चलिए, तो और भी यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों ही आक्रोश मार्च आप लोग निकाले, क्या हुआ है मैम? जो हुआ है तो जग जाहिर, आपको भी पता है कि क्या हुआ है। कल सदन में उन्होंने जो अपना असली चेहरा दिखाया है, और सबसे घिन्न तो इस बात पे आ रही है कि बोलते समय उन्होंने ये विधान सभा में भी बोला और साथ में विधान परिषद में उनके जो आजू बाजू रहते हैं उनको बताया नहीं कि ये गलत बात है, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इतनी गंदी बात उन्होंने बोली है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और हम लोग यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप गद्दी छोड़िए और आप बिहार के मुख्यमंत्री या मुखिया बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे अब देखिए, 1-2 दिन पहले की बात है, गए हैं किसी के श्रद्धांजलि सभा में और जाके किसी और पे उन्होंने फूल चढ़ाया। बताइए इस राज का क्या होगा? भगवान भरोसे ही न चल रहा है ये राज। ऐसे कहावत है कि जिस राज का मुखिया का दिमाग घूम जाए, अल बल बोले, उस राज का क्या स्थिति होने वाला है वो तो आप लोग को भी पता है, सारे लोग बिहार वासी को पता है। और आने वाले समय बहुत कम दिन बचे हैं। इनको तो ऐसा फूंक मारेगा यहाँ की जनता कि ये अब जाने वाले हैं वहाँ कोमा में, काके में। क्या हुआ मैम, इतना आप लोग क्यों आक्रोश है मुख्यमंत्री जी से? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से नीतीश कुमार अपना वक्तव्य रखे हैं, मानसिक रूप से उनका संतुलन बिगड़ गया है। वो अब कुर्सी के लायक नहीं बचे हैं। वो अपना जितना जल्दी हो सके गद्दी छोड़ दें, क्योंकि महिलाओं को शर्मसार किया उन्होंने अपने वक्तव्य से। आप बताइए कि वहाँ जितने भी पुरुष बैठे हुए थे वो आँख नजर नहीं मिला रहे थे उनके बात करने के तरीके से। आप बताइए, महिलाओं को, पूरे देश की महिला कितनी शर्मसार हो गई उनके बयान से कि वो इस तरह की बात करते हैं। क्या उन्हें वो
पे क्या बयान दिया जाता है, क्या उनको पता नहीं था? 15 साल गद्दी पे 17 साल राज करने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाओं को शर्मसार कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, से बातें करके आप वो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दें। और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एजुकेशन का मैटर है, तो एजुकेशन का मैटर क्लास में अच्छा लगता है, कॉलेजेस में अच्छा लगते हैं। ये लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी भाषाएं अच्छी नहीं लगती है। ये जितना जल्दी हो सके गद्दी छोड़ दें और रांची हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, यही महिला चाहती है। घोर निंदनीय कड़ी भाषा में मैं इनकी निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ। लेकिन उन्होंने तो अपने वाणी को वापस लेने की भी आज बयान कही है कि मेरे से गलती हुआ है, मैं अपनी वाणी को मतलब कि वापस ले रहा हूँ। देखिए, महिलाएं कभी माफ नहीं कर सकती। आप बताइए, तीर से कमान निकलने के बाद वापस होता है क्या? ऐसी गंदी भाषा बोलकर वो महिलाओं को पीड़ित कर चुके हैं और इसके लिए उनको महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। वो तो अब ऐसे बात बहुत बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उन्होंने ही अश्लील बातें कह दी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ वो कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को बढ़ाना चाहिए, और दूसरे तरफ महिलाओं के बारे में इतने गंदी बात करके वो महिलाओं को लज्जित कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे पुतला भी फूंका जा रहा है। देखिए किस तरह से उनका मुख्यमंत्री जी का पुतला भी बनाया गया है। नीतीश कुमार जी का पुतला का मतलब कि आज फूंका भी जाएगा। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पे एकदम लग गई है। महिलाएं बोल रही हैं कि आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री का ख्वाब ना ही देखे तो ज़्यादा बेटर है। उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनने दिया जाएगा। आक्रोश मार्च निकाली गई है। देखिए यहाँ पे किस तरह से बीजेपी कार्यालय से। आप लोगों का क्या राय विचार है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।